नमस्कार साथियों, मैं दिगंबर सिंह चौधरी आप सभी का गुरु कृपा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको करंट और स्टैटिक जीके कवर करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका संबंधित सभी एग्जामों में कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके बारे में सभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई, दूसरी शिक्षा नीति कब आई, कितने वर्षों बाद आई, इसको क्यों लाया गया, इसका लक्ष्य क्या है, और शिक्षा मंत्री कौन है, इसको शिक्षा मंत्रालय को कौन कवर करता है, मंत्री को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, हम प्रारंभ करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें और सबसे पहले बात करें शिक्षा। तो शिक्षा को जो कवर करता है वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसका दोस्तों पूर्व में नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो साथियों, इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। और जो शिक्षा मंत्रालय है इसके शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें, शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो शिक्षा मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, ये जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं। हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद हैं, और दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। दोस्तों, जो इनका क्षेत्र है वो साहित्य है, साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, साहित्य लिखना पसंद करते हैं, साहित्य को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में 2 अवार्ड दिए हैं। एक दिया है कनाडा की सरकार ने कनाडा गिल्ड अवार्ड, कनाडा गिल्ड अवार्ड। और दोस्तों, दूसरा जो अवार्ड दिया है वातायन अचीवमेंट पुरस्कार, ये इन्हें भारत सरकार की तरफ से मिला है, वातायन अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, ये हुई यहाँ शिक्षा मंत्री की बात। अगर दोस्तों शिक्षा नीति की हम बात करें तो दोस्तों शिक्षा नीति है इसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट शिक्षा नीति जो आई थी, फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आई थी। दोस्तों, उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। दोस्तों, जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1968 के बाद, वो आई थी 1986 में। 1986 में इसकी घोषणा हुई थी और जो लागू हुई थी वो 1992 में हुई थी। लागू 1992 में हुई थी। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन दोस्तों? राजीव गांधी। तो दोस्तों, अब तीसरी और अंतिम जो शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति आई है वो दोस्तों शिक्षा नीति आई है 2020। दोस्तों, ये शिक्षा नीति 34 वर्षों बाद आई है। 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति आई है और इस समय पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये गुजरात के 3 बार सीएम रहे हैं। गुजरात के 3 बार सीएम रहे हैं। गुजरात के 3 बार सीएम। वर्तमान में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार पीएम बने हैं। और इनकी अगर बात करी जाए, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जाए, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो दोस्तों वाराणसी है। संसदीय क्षेत्र है
संसदीय क्षेत्र वो दोस्तों वाराणसी। दोस्तों ये हुआ है यहाँ 2020 शिक्षा नीति के बारे में। अब आगे दोस्तों हम पूरी तरीके से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई 2020 आई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या जोड़े गए हैं, कौन कौन से पॉइंट जोड़े गए हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, आगे इसकी क्या प्रोसेसिंग है। दोस्तों तो ये नई शिक्षा नीति 2020 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सब लक्ष्य हैं, इसके लक्ष्य रहेंगे नंबर 1, युवा एवं जो हमारी युवा और वयस्क साक्षरता है उसको 100% प्राप्त करने का लक्ष्य रहेगा। सबसे पहला युवा एवं वयस्क साक्षरता 100% प्राप्ति, 100% प्राप्ति। और तो दोस्तों दूसरा पॉइंट रहेगा जो सकल नामांकन अनुपात है, सकल नामांकन अनुपात दोस्तों ये 2018 में 26.3% था, 26.3% ये दोस्तों 2018 में था। इससे बढ़ाकर 26.3% से बढ़ाकर कम से कम 70% करना है। और दोस्तों सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, 2 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों को मुख्य धारा में वापस लाना है। जो अब तक 2 करोड़ विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। 2 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है। छोड़ चुके मुख्य धारा में वापस लाना। मुख्य धारा में वापस। दोस्तों ये तो हुए इसके 3 लक्ष्य। अब दोस्तों इसकी अगर हम आगे बात करें, जो शिक्षा नीति है 2020, इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। दोस्तों समिति, कोई भी दोस्तों नीति होती है उसको नीचे ग्राउंड पे उतारने के लिए कोई ना कोई समिति गठित होती है, समिति का अध्यक्ष गठित होता है। तो दोस्तों जो समिति गठित हुई थी दोस्तों, इस एक समिति की अगर हम बात करें तो समिति गठित हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे के कस्तूरी रंगन के है दोस्तों, जो इसको कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। दोस्तों के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, के कस्तूरी रंगन ये पूर्व में इसरो प्रमुख रहे हैं। पूर्व में क्या रहे हैं दोस्तों? इसरो प्रमुख। दोस्तों अगर मैं इसरो की बात करूं तो जो इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं के सिवान। वर्तमान प्रमुख हैं के सिवान। और दोस्तों मैं बात करूं वर्तमान प्रमुख के सिवान हैं इनको। और इसरो की स्थापना की बात करूं तो 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन इसकी स्थापना हुई। और वर्ष था उस समय 1969, जिस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त, वर्ष था 1969। उस समय इसकी स्थापना हुई। तो के समान की एक बात करूं तो इनको एक पुरस्कार दिया गया है, कनाडा की सरकार ने दिया है, वॉन करमन पुरस्कार। दोस्तों ये बात हुई अब तक यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की समिति। लक्ष्य इसके थे युवा वयस्क 100% प्राप्ति, सकल नामांकन अनुपात 26.3% बढ़ाकर 70%, 2 करोड़ विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ चुके जिनको मुख्य धारा में वापस लाना है। समिति की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता हुई। पूर्व में इसरो प्रमुख रहे हैं। इसरो के वर्तमान प्रमुख के सिवान है। इनको वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969। और दोस्तों अब आगे बात करूँ तो जो इस नई शिक्षा नीति है इसका पैटर्न जो रहेगा, मतलब किस तरीके से पैटर्न होगा, कैसे कैसे पढ़ाई होगी,
तो जो पैटर्न रहेगा वो एज ग्रुप ये रहेगा 5 + 3 + 3 + 4। इसका एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18, ये दोस्तों आयु वर्ग रहेगा। इसके बारे में दोस्तों आगे डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों जो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 + 4 ये है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। दोस्तों फर्स्ट में अगर हम बात करें 3 से 8, तो इसमें 3 साल तक तो प्री स्कूलिंग, ओनली प्लेइंग वगैरह सिखाया जाएगा। और अगले 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास चलेगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली आंगनबाड़ी स्तर पर इसके बारे में बताया जाएगा। और अगला जो एज ग्रुप है दोस्तों 8 से 11, इसमें दोस्तों 3, 4, 5 इसमें दोस्तों बाकायदा एग्ज़ाम होंगे। और दोस्तों इसमें एग्ज़ाम होंगे और चीज़ें, कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें इसी ग्रुप में स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों आगे बात करूं 11 से 14 एज ग्रुप में, इसमें 6, 7, 8, 9, ये दोस्तों बात करूं मैं 6, 7, 8, तो दोस्तों इसमें भी एग्ज़ाम होंगे। और इसमें आपको वोकेशनल चीज़ें सिखाई जाएंगी। दोस्तों वोकेशनल का मतलब होता है वोकेशनल चीज़ें, जैसे सिलाई, आपको सिलाई पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सिखाई जाएगी। जो सीखने के इच्छुक हैं सिलाई, माली का जो काम होता है वो माली का काम सिखाया जाएगा। नाई वगैरह जो भी मतलब काम होता है वो आपको सिखाया जाएगा इस स्टैंडर्ड में, इस आयु वर्ग में। और दोस्तों लास्ट जो आयु वर्ग है 14 से 18, इसमें हम बात करें तो 9, 10, 11, 12 जो भी ये क्लास रहेंगी, इसमें दोस्तों एग्ज़ाम होंगे। और दोस्तों इसमें कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। दोस्तों ज़्यादातर एग्ज़ामों को कवर करते हुए इतना मैटर आपके लिए सही है, इसमें डीपली जाने का कोई मतलब नहीं है। इतना डीपली तो मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण में सभी को कवर कर रहा हूँ। बाई चांस फिर भी कोई रह जाए दोस्तों तो उसको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों आगे मैं बात करूं जो 10th और 12th बोर्ड जैसे पहले लगते थे ना, 10th और 12th बोर्ड, वो सेम इस नीति में यही है, कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। 10th और 12th बोर्ड नो चेंज दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई अपनी नई शिक्षा नीति का पैटर्न। और दोस्तों आगे बात करूं, शिक्षा नीति को कवर करते हुए लगभग सभी पॉइंट कवर कर लिए गए हैं। अगर शिक्षा से संबंधित कोई एक पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट रह गया है, 2-3 पॉइंट जो रह गए हैं उनको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो शिक्षा नीति है ये सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? दोस्तों सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था कर्नाटक। सबसे पहले लागू कर्नाटक ने की थी दोस्तों। कर्नाटक की दोस्तों मैं बात करूं तो कर्नाटक के जो वर्तमान में सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा दोस्तों, ये तीसरी बार सीएम बने हैं। दोस्तों अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूं कर्नाटक के की, तो दोस्तों जो गवर्नर हैं यहाँ के वजुभाई वाला। और दोस्तों जो ये शिक्षा नीति है इसमें एनआरए और सीटी के माध्यम से आगे परीक्षाएं कराई जाएंगी दोस्तों। एनआरए हाँ दोस्तों आगे
बात करें सबसे पहले लागू कर्नाटक की नीति सीएम केसीआर येदियुरप्पा। सॉरी दोस्तों सबसे पहले लागू कर्नाटक नीति, कर्नाटक के सीएम बी एस येदियुरप्पा 3 बार सीएम रहे हैं, गवर्नर वजुभाई वाला। और दोस्तों जो ये है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये NRA इसने एक एजेंसी बनाई है, NRA को अगर इसकी फुल फॉर्म हम लिखें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। और दोस्तों जो NRA है ये CET के माध्यम से एग्ज़ाम कराएगा। CET होता है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा का दोस्तों मतलब है सभी के लिए समान अवसर अब CET के माध्यम से दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सभी के लिए CET कराया जाएगा। सॉरी दोस्तों, अब दोस्तों CET के माध्यम से बात करें तो CET का आयोजन 12 भाषाओं में किया जाएगा। कितनी भाषाओं दोस्तों? 12 भाषाओं में। और कोई भी अभ्यर्थी कितनी बार भी इसे दे सकता है, अभ्यर्थी कितनी बार भी दे सकता है, अभ्यर्थी कितनी बार भी दे सकता है। और दोस्तों मैं CET की बात करूं तो दोस्तों जो CET है ये सबसे पहले लागू की थी MP ने, सबसे पहले लागू दोस्तों MP की अगर बात करूं, MP का मतलब मध्य प्रदेश। MP की बात करूं तो MP के CM शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों वो है कि गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल की बात करूं तो वर्तमान में 2 जगह के गवर्नर हैं, क्योंकि हमारे संविधान में दिया गया है कि एक जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर रह सकता है। इसी वजह से ये यूपी की भी गवर्नर हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पूरा हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट अंतिम बिंदु की बात करूं तो इसमें एक अंतिम बिंदु बस रह जाता है। दोस्तों अंतिम बिंदु ये है, इसमें राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम एक शुरू किया गया था भारत में, कि भारत की साक्षरता को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी के समय में एक राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम। दोस्तों ये राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय शुरू किया गया, PM राजीव गांधी। और दोस्तों मैं इसकी बात करूं कि कब शुरू किया गया, शुरू किया गया था 5 मई 1988। तो दोस्तों ये हुई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों इसके सभी पॉइंट अच्छे से कराए गए हैं, फिर भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों।